दोबारा फिर कर्म हो गया, मैं मदीने चला इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ मैं अभी इंशाल्लाह। फिर अब रवानगी यहाँ से साफ फिर के अल्लाह ताला वहाँ पे पहुँचाए और सरजमीन में अल्लाह ताला अपने अपने प्यारों की मोहब्बत के साथ यहाँ तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। वक्तन फ़क्तन में आपको अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। फिर जब मैं जा रहा हूँ अंदर इमिग्रेशन के लिए और बोर्डिंग पास वगैरह दिखा के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह मैं निकलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। मेरी बेगम बनी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई है और चेकिंग भी हो गई है, पासपोर्ट भी चेक हो गया, सब हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मैं हज की तरफ रवाना हूँ। अल्लाह ताला साथ खैरियत के वहाँ पहुँचाए, साथ खैरियत के वहाँ इबादत और वहाँ की खुश खुशबू के साथ अल्लाह ताला बार बार दुआ में मेरी है खुश खुशबू के साथ, मोहब्बत के साथ, आसानियों के साथ अल्लाह ताला हर अरकान हज का, उम्रे का, रोज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारों के दरबार में हाजिर का पूरा करवाए खुद मोहब्बत के साथ, अपने प्यारों की मोहब्बत के साथ। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस अब मैं बोर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, जहाज़ के लिए। छोटा बैग मेरे साथ है, बड़ा मैंने उसमें लगेज में डाल दिया। तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे बात करूँगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला। मैं असर की नमाज़ पढ़ के मगरिब की, मैंने सोचा मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ। ये रास्ता जा रहा है खाना काबा की तरफ, हरम में। ये राइस देखें, अभी शाम का टाइम है, अभी धूप निकली हुई, जबकि अभी मगरिब में अभी काफ़ी टाइम है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये सब होटल बने हुए हैं। अब राइस देखें, पब्लिक देखें, पब्लिक आए। ये फजर में जब मैं आया था, जब भी रश था और अभी भी रश है पूरा का पूरा ना। ये बाल मैंने कटवा लिए हैं, मैंने थोड़े करवाए, आगे दूसरे उम्र में कटवा लूँगा मैं। ये बस मक्के में आके और उम्रा करते हुए और सही वो तवाफ़ करते हुए हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अलैहा सलाम की बहुत याद आई, बहुत याद आई। और ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला को उनकी ज़्यादा कितनी अच्छी लगी है, कितनी अच्छी अदा लगी है कि उसको इबादत बनाती है। उस मुश्किल को, आसान काम नहीं है ये इबादत अल्लाह ताला की, और इसको अल्लाह ताला को इतने पसंद है ये। और हमारी भी अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए, आमीन। वैसे आप देखें रश हरम की तरफ ये रास्ता जा रहा है, ये हरम की तरफ रास्ता जा रहा है।
ये तो मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए निकला था। अभी तो चेंजिंग और आएगी इंशाल्लाह ताला, और चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, और बहुत खूबसूरत चेंजिंग आएगी। हम लोग हरम के बाहर बैठे हुए हैं, मगरिब से पहले का वक्त है, अब अंदर जाने नहीं देते ये लोग। और ये सामने मेरा खाने काबा भी नज़र आ रहा है, यहाँ से दिखाता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला। अभी दिखाता हूँ खाने काबा। ये मैं आपको खाने काबा दिखाता हूँ। ये खाने काबा आपको, ये जो आदमी जो ना हटा है ना बिल्कुल, इसके ये जो है बैठे हैं, अब इनके बिल्कुल पीछे काली एक चादर पे सुनहरी आपको पट्टियाँ नज़र आ रही है, ये खाने काबा की चादर है। तो हम बाहर बैठे हुए हैं अभी, बाहर अब असल में अंदर जाने नहीं देते, और सही भी है, हज के रश की वजह से सिर्फ उम्रे वाले जा सकते हैं, जो एहराम में होते हैं उम्रे वाले बस। बाकी लोग जो है वो मगरिब में जैसे आ गए, हमने बाहर बैठ गए। तो मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने आया हुआ था, उम्रा मैंने फजर में कर लिया था, और आसानी के लिए काफ़ी लोग हैं, काफ़ी पब्लिक है, बहुत लोग आए, अभी भी लोग आ रहे होते हैं। और ये तो सीज़न है, हज का सीज़न है, तो ये है बहुत लोग आते हैं। अभी भी लोग पब्लिक आ ही रही है, जा ही रही है बिल्कुल। तो शाम में मौसम अच्छा हो जाता है, वैसे गर्म मौसम है। और मैं सुबह फजर में के बाद मैंने उम्रा किया था यहाँ पे। तो यहाँ उम्रे में बताऊँगा कि उम्रे में क्या किया है। एक तो करीब से करने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि इतना रश होता है, बहुत धक्के होते हैं, मुझ जैसे आदमी को इधर से उधर, उधर से उधर उछाल लेते हैं। तो फिर थोड़ा सा हट के यार आदमी कर लेना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि करीब ही करे, हट के कर ले, तो वो भी सही रहता है। और आहिस्ता आहिस्ता आराम से भी हो जाएगा, और राउंड भी सही लग जाएंगे, तो आपको अपने वो रश में घुसने के ना। और उसके बाद ये कि सही में भी यही कि सही में भी आपने आराम से बेहतर आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाए, कर ले, फिर बैठ जाए, थक जाए तो ये है। आब ज़मज़म खूब पिए, और मौसम यहाँ पे गर्म है, तो इतना आब ज़मज़म पता भी नहीं चलेगा आपको, यकीन करें। मैंने ज़ोहर में वज़ू किया था और अभी तक है, और माशाल्लाह से खाना भी खाया, सब कुछ खाया, आब ज़मज़म भी खूब माशाल्लाह से पिया। तो ये है कि हज़म भी हो रहा है, क्या है पता नहीं, अल्लाह ताला की खैर बरकत है। तो इंशाअल्लाह ताला, और मैं आपको रात में चाहता हूँ कि जो मेरे ख़्यालात हों, मेरी बातें हों, वो आपसे मैं शेयर करूँ, आपसे भी मैं बताऊँ आपको, जो मैं महसूस करूँगा मैं बताऊँ। आज मैंने उम्रा किया, तो तवाफ़ किया, तो मुझे हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की बहुत याद आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हाजरा अलैहिस्सलाम की सही और करी, जब मैंने सफ़ा मरवा के दरमियान, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की याद जी, उन्हीं की याद में की। और यानी कि अल्लाह ताला को उनकी इतनी अच्छी आदत या अदा पसंद आई, इतनी मुश्किल जो आपने उठाई, और इतनी पसंद, वो सदा को अल्लाह ताला ने इबादत बना दिया हमेशा के लिए, और उसको हमसे भी करवाता है, और खुश होता है अल्लाह ताला। आसान नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल बात है, आसान नहीं है। और लोग कर रहे होते हैं जज्बे से, अल्लाह ये जज्बा ही देख रहा था, क्योंकि हाजर अलैहिस्सलाम की सुन्नत में लोग कर रहे होते हैं सबके से। मगरिब का टाइम हो जाता है, तो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे काफ़ी रश है, और जैसे ईदगाह में नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा ना उम्रे वाले से भी ज़्यादा थे अंदर, सही भी है रश की वजह से। तो मौसम अभी तो शाम में अच्छा हो जाता है, जैसे गर्मी चल रही है। तो ये इबादत क्या है, इबादत यही कि अल्लाह के प्यारों की अदाएँ हैं जो अल्लाह को पसंद आई हैं, उसको अल्लाह ताला ने इबादत बना दिया है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने कोई ख़ास अपनी तरफ से कोई इकामत नहीं, जो अदाएँ अल्लाह वालों की अल्लाह को पसंद आई हैं, उनको इबादत का दर्जा दे दिया है। और हमसे भी चाहता है कि, और अल्लाह को पसंद आई ना, तो वो चाहते हैं हम, जब अल्लाह को कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो चाहते हैं बंदों को भी, वो बंदे भी काम करें। एक होता है ना कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, तो मैं चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ क़रीब दोस्त अहबाब घर वालों उनको भी जो है वो काम करवाऊँ, और अच्छा लगेगा। तो ऐसे अल्लाह ताला को
अपने प्यारों की अदाएँ जो इतनी पसंद आई हैं, उनको इबादत का दर्जा भी दे दिया और हमसे भी चाहता है कि हम भी वही काम करें, उसमें हमारी खैर व बधाई सब है। चलो फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। शेर गुलशन नबी का छोड़ बेशक नबी का दर खानकाह में मेरे सामने है, ये भी तो नबी का दर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अभी मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज से पहले नमाज नहीं पढ़ी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा कराम इन जगहों पे चले होंगे, उनकी महक, उनकी खुशबू अभी तक पूरे इस खित्ते में अभी तक मौजूद है और रहेगी। वो तो यकीन करना, महसूस करने के ऊपर है। जहाँ रहे चले बातें की, इबादत की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की महक, उनकी खुशबू पूरी फ़ज़ा में खानकाह में अभी तक मौजूद है। यकीन करें सब जगह। और शेर गुलशन तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना, ये भी तो दर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। खानकाह क्या है? खानकाह तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर है। आपकी पसंदीदा जगह है तो अल्लाह को भी पसंद है। उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिया, असले मुराद हाज़िरी उस पाक दर की है। इंशाअल्लाह ताला दुआ में याद रखिए। माशाअल्लाह والجبل عمر دولي زي كده. Hai, देख रहे हैं आप लोग रश माशाल्लाह से कराम लाखों की तादाद में आए हुए हैं। अभी ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप देखें कोई नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। आज शायद कल पहली होगी। ये है मुकाम सही। मेरे आज दूसरा उम्रा अल्लाह ताला ने कंप्लीट करा दिया अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम की खैर चल कुरान की तो खैर हाजरा दुतलाना की इत्तिबा में मेरे वालदा के बरसी थी, उनके नाम से उम्रा किया। अल्लाह उनके दर्जा बुलंद फरमाए। इस सवाब को मुझे सब कदम सलाम को आमीन ऐसा कबूल फरमाए आमीन। मेरे वालिदैन के हक़ में कबूल फरमाए, मेरे हक़ में कबूल फरमाए आमीन। बिना फिक्र ख़ुदाने अता फरमाए आमीन। जो मांग सके नहीं मांग सके अता फरमाए आमीन। मेरे वालिदैन को दर्जा बुलंद फरमाए आमीन। रफ़ीक़त फरमाए।
मुकाम सही है। ये यहाँ से जाते हैं, वहाँ से आते हैं, ये दोनों अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पीछे आप ये मार्केट देख रहे हैं, मैं अभी मार्केट से आया हूँ। अभी तैयारियां मेरी जोर शोर से जारी सारी हैं यहाँ पे, और तैयारियां हो रही हैं, काफ़ी हफ्तों से हो रही हैं, और बुलावे की देर थी, बुलावा आ गया है। इंशाअल्लाह ताला रवानगी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दो दिन बाकी हैं बीच में इंशाअल्लाह, और फिर रवानगी है उस पाक सरजमीन पर, उस दुनिया कायनात की सबसे मुकद्दस तरीन जगह रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा के बुलावा इंशाल्लाह आया है, और इंशाल्लाह साथ खैरियत के उन्हीं के तुफ़ैल हम जाएंगे और हाज़िरी होगी इंशाल्लाह ताला। खुशी खुशू के साथ उनके तुफ़ैल हज भी होगा, उनके तुफ़ैल उम्रा भी होगा, उनके तुफ़ैल तमाम अरकान होंगे, उनके तुफ़ैल ज़ियारतें भी होंगी, सब काम होंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल अल्लाह ने चाहा, अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिमा ज़हरा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, करीमैन, अल्लाह के प्यारे प्यारों को फिर हाजिर होगी, वालिदैन की दुआओं का नतीजा। बुलावा आया है, इस काबिल नहीं है, गंदे संदे हैं। काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था और काफ़ी दिनों से बात भी करना चाह रहा था। असल में दुनिया के तकाजे पूरे करना पड़ते हैं, मैं बार बार कहता हूँ ना, दुनिया के तकाजे भी होते हैं, भाग दौड़, ये वो, वीज़ा, उसका इसका इंतजार, उसका इंतजार, कभी टेंशन, कभी नहीं टेंशन, कभी ये बहुत हर चीज़ में होती है ना। ये तो दुनिया के तकाजे कहता हूँ मैं। तो ये आपको उधर जाएंगे तो उधर भी आपको निभाना पड़ेंगे। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि आपको दुनिया के तकाजे भी पूरे करने पड़ेंगे, पड़ते हैं, वो भी अल्लाह ताला के तुफैल से। तो इंशाल्लाह ताला तो बस ऐसी थोड़ा सा टेंशन चल रही थी, अभी भी टेंशन थी और होती है। बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, रियाल मेरे नहीं हुए अभी तक, रियाल नहीं कर पाया हूँ मैं, तो रियाल की भी फिक्र थी कि कैसे होगा, कैसे जाऊँगा। ये सब सोचें आती हैं, जबकि हमें यकीन है हम अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे के तो फैल जा रहे हैं, उन्हीं के भरोसे पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आ रही हैं, तो उन्हीं के, तो वही सब चीज़ों का आसानियाँ भी पैदा करने वाले हैं बेशक। तो फिर ये होता है, इंसान है ना, ये चीज़ें तो आती हैं, थोड़ी टेंशन भी होती है। तो मैं सोचा चलो मैं आपको भी इसमें शरीक करूँगा, मेरी दुआ कीजिएगा, आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल। ये मैंने बाल बढ़ाए हैं, बाल आप देख रहे हैं, बाल मैंने इसलिए बढ़ाए हैं, बालों ने बोला भाई हमें इधर मत काटो, उधर काटना पाक सरजमीन पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है इंशाल्लाह उधर काटने, बदले आराम की वो बहुत होती है, क्या कहना चाहिए, एहतियातें बहुत होती है, पाबंदियां बहुत होती है। तो उसका थोड़ा सा मुझे डर है कि कहीं बाल ना टूटे, दम वगैरह ना हो, अल्लाह ना करे, सब काम आसानी से हो जाए। तो ये बालों की जिम्मेदारी भाई, टूटना मत। और दूसरी बात ये कि जब मैं एक बात और शेयर करता हूँ, मैं कपड़े निकाल रहा था ना अपने, कुछ नए कपड़े, कुछ पुराने कपड़े, तो उनको जब अलमारी खोल के मैंने निकाली तो हर कपड़ा, यकीन करें, हर कपड़ा मुझसे कह रहा था हमें ले चलो, हमें ले चलो, हर चीज बोले कि हमें ले चलो जो मेरे इस्तेमाल में थी। टोपी इस्तेमाल करता हूँ, वो बोल रहे हैं हमें ले चलो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर मैंने बहुत सी चीजों में कुरानदाजी करी, यकीन करें। फिर मतलब भाई कुरानदाजी में जिसका नाम आएगा कमीजों पे वो जाएगा, ऐसा तो मेरे तो हाथ में नहीं है ना। और ऐसा होता है, मखलूक खुदा है ये सब, ये जो चीजें हैं बाज़ाहिर बेजान हैं, लेकिन एहसास रखते हैं, ये इनकी जिंदगी भी होती है, इनकी रूह भी होती है हर चीज की। खैर, तो बस तैयारी अभी में निकला, तो चीजें कुछ लेना चीज लिए थे मैंने, नाच सुनने के लिए मैंने हेडफोन ले लिया था नया, बाकी तो इंशाल्लाह चीजें वहाँ पे खरीदेंगे। मैं क्या साथ खरीद के पहुँचाया, दुआ में याद रखिएगा, साथ खरीद के जाऊँ, आसानियों के साथ हर मरहला हल हो। अभी मैंने किसी को बताया भी नहीं है,
मैं सोच रहा हूँ वहाँ पहुँच के फिर इंशाल्लाह बताऊँगा और दुआ में सबको याद रखूँगा। तकरीबन तकरीबन तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और फिर भी कुछ ना कुछ तो रह जाता है, तो इंशाल्लाह ताला। ओके। अबे यार, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही किसी पौधे की। यहाँ पौधे बहुत, जर्मनी में पौधे बहुत होते हैं और बड़े तरह तरह के फूल, तरह तरह के हजारों किस्म के, हजार तो नहीं यानी कि काफी किस्म के फूल होते हैं तरह तरह के। है तो हज की बातें हो रही हैं। सैर गुलशन कौन देखे दर नबी का छोड़कर, दश्त तैयबा छोड़कर। अच्छा, तो अच्छा इस दौरान एक मैंने खास बात नोट करी कि जब दिन करीब आने लगते हैं तो आपके शैतान मुख्तलिफ अंदाज से, बातों से आपको परेशान करने की कोशिश करता है, जहनी तौर पर डिस्टर्ब करता है, होता होगा मेरे ख्याल। और दूसरी बात ये कि शैतानी वसवसे बहुत आ रहे होते हैं, नफसानी नहीं, शैतानी वसवसे आ रहे होते हैं। वो मजहबी लिहाज से, इस लिहाज से, उस लिहाज से शैतान हमले कर रहा होता है ना। वो मुकद्दस सरजमीन से बुलावा है तो शैतान को कहाँ अच्छा लगेगा। तो इस वजह से शैतानी वसवसे आते हैं और आते होंगे, आते हैं, मुझे तो आए भाई, आ रहे हैं। अल्लाह ही, और अल्लाह से ही रुजू करना चाहिए, अल्लाह ही बचाता है इन वसवसों से। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, बेहतरीन इसका हल है और अल्लाह से कहना चाहिए। और जब तक पहुंच नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे इत्मीनान नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तो यह है चीज। और अल्लाह ताला साथ करे तो क्या आप लोग दुआ कीजिए, आप लोग मुझे, आप लोगों को भी याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोग भी दुआ में याद रखिए, मैं साथ खरीद के जाऊँ, साथ खरीद के वहाँ सारे अरकान अल्लाह पूरे करवाए, हाजिरियाँ और आज सब अपनी अपनी तारीफ मोहब्बत के साथ, खुशी खुजू के साथ, ईमान के साथ, आसानी के साथ सारे मराए अल्लाह ताला के। वहाँ इंशाल्लाह ताला में कोशिश होगी मैं बनाऊँगा, तो वीडियो आपको अपडेट करता रहूँ मुख्तलिफ, अगर जो जो टाइम मिलेगा आसानी होगी। क्योंकि मैंने कहा ना, लोग बता रहे भाई दुनिया के तकाज़े तो पूरे निभाना पड़ते हैं ना, निभा ही रहा होता है इंसान, ये भी एक हिस्सा है जिंदगी का, इसके भी नंबर होते हैं। आजकल बड़ी बहुत टेंशन आ रही होती है, भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आराम नहीं मिल रहा था। एक बहुत प्यारे रफीक हैं, दोस्त थे, मेरा बहुत प्यारे चाहने वाला बंदा है, बहुत ही अच्छा है। और दुबई से भी ने मुझे आराम और मोहब्बत में भेजी जमा चीजें, लेकिन वो इत्तेफाक है, कोरियर वाले जो अपने 5 दिन बोलते हैं, 5 दिन के बजाय उन्होंने भेजे नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तो फिर मैं आराम के लिए परेशान था, फिर मुझे आराम मिल गया फ्रैंकफर्ट जाके, आराम मैंने लिया, सबसे मालूमात करता रहा आराम कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। जो किसी ने सही जवाब नहीं दिया, यहाँ मिलता ही नहीं है आराम। तो खैर इत्तेफाक से एक अफगानी दुकान उनके, तो मैं, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, बहुत बहुत, अल्लाह ताला उनको उसका अजर देगा। उमर नाम है, उमर अब्दुल अहद उमर, दुबई में होते हैं, अबू धाबी और अजमान में। अल्लाह उनके दुनिया आखिर कामयाबियां अता फरमाए, खजाने अता फरमाए, कारोबार में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। दिल से दुआ निकलती है, हम क्या उनका कहेंगे, अल्लाह ताला उनको अजर देगा, इस की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह ताला। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। तो ये देखिए आपने, ये तमाम ये तैयारी तकरीबन है, और कल सुबह की मेरी इंशाल्लाह है, फजर की नमाज यहाँ पढ़ूंगा, फिर इंशाल्लाह फिर यहाँ से रवाना होऊंगा। 11 बजे की फ्लाइट है। दुआ कीजिए साथ खरीद के जाऊँ, साथ खरीद के सारे अरकान पूरे हों, आसानी के साथ, अल्लाह उसके कारों की मोहब्बत के साथ। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्यूमेंट्स का अपना ख्याल रखिएगा, पैसे का अपना ख्याल रखिएगा, वहाँ पे लाजमी। और बेड यहाँ पे बंदी होगी तो उसमें भी कहीं आराम में आप एक्स्ट्रा की चीज़ें नहीं रख सकते, जिसमें जेबिया वगैरह हों, वो चीज़ें में नहीं, सिवाय बैग आपका होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। बाकी चीज़ें आपकी सब एक बैग हाँ लटकाने वाले ले सकते हैं, उसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। चलो फिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और बहुत सी चीज़ें हो सकता है मुझसे रह भी गई हों, पर्स वगैरह ख्याल रखिएगा अपना। और दुआ वही है कि अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत मुकद्दस जगह जा रहे हैं, बुलावा आया है किस्मत वालों। अल्लाह हम लाख लाख बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन। अल्लाह हाफिज़। भाई ये तो मेरा हैंड कैरी है, इसलिए मैंने ये एहराम रखा हुआ है, एहराम है। और एक तौलिया रख ली जो मुझे एयरपोर्ट पे बदलना पड़ेगा एहराम। इसी में मैंने पानी की बोतल रखी ली, एक
ये एक चप्पल जोड़ी की रखी है, एक बाथरूम जाने की पानी की बोतल रखी है, वो अलग रखी है इसी के साथ ही। ये बाथरूम में ज़रूरत पड़ेगी, ये पानी पीने की। बिस्कुट वगैरह रख लें एहतियातन, ये जो भी हल्की फुल्की, बाकी ये रुमाल और छोटी मोटी चीज़ें आप इधर इस पैकेट में डाल लें हैंड कैरी में, जो ज़रूरी पेन वगैरह है। टोपी टोपी तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एहराम की चीज़ें यहाँ पे हैं। और फिर इसी बैग में जब आप एहराम चेंज कर लेंगे तो अपने उतारे कपड़े इसी में रख दीजिएगा, और वो ये बड़े बैग की तरफ आते हैं। ये मेरे कपड़े पहन के जाने के लिए यहाँ से एयरपोर्ट तक, ठीक है। ये है अब ये बैग मैंने तैयार किया। यहाँ मैंने नाम लिख दिया है, यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट्स की कापी रख दी है, फोटो कापी करवा दी। टोपियाँ हैं, ये एक बैग है, जो बड़ा बैग मैं इसमें डाल दूँगा तो छोटा बैग ले लूँगा मैं। बाकी ये कपड़े हैं मेरे सारे, जोड़े, चादर, इस टाइप की चीज़ें। ये तौलिया, मास्क एहतियातन रख लिए, ये बिस्कुट वगैरह हैं, कप वगैरह रख दिया, और छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे मशीन वगैरह जो भी है ना, रेजर वगैरह, ये सब इसमें। एक छोटा तक मैंने ये बनवा दिया है। ये चप्पल है एक एहतियातन, एक जूता मैं पहन के जाऊँगा। ये एक बैग एहतियातन रख लिया वापसी के लिए, क्यों से तो इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मैंने आपको फहरिस्त तो बता ही दिए। तो बाकी ये हैं टिश्यूज़ हैं और इस टाइप की चीज़ें, ये जोड़े हैं जितनी भी, तौलिया है, अंडरवियर, ये सब चीज़ें ये ज़रूरी हैं। तो ये आप देख लीजिए ना अपने हिसाब से, अपनी आसानी के लिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो आप इंशाल्लाह ताला इस सुरमा वगैरह में लेके जाऊंगा, थोड़ा बहुत छोटी, बाकी इंशाल्लाह वहीं लूंगा। तो देखा आपने, ये मेरी इंशाल्लाह तैयारी, अल्लाह साथ खरीद के वहाँ मुझे लेके जाए, आमीन। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है, मेरी तैयारी मुकम्मल है तकरीबन। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं तैयारी अपनी बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने एक पहले फहरिस्त बना ली थी, एक फहरिस्त बना ली थी, उसमें मैंने लिख लिया था कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो फहरिस्त मैं आपको पहले सबसे पहले बताता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक फहरिस्त बना ली थी अपने पास सामान की कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना। तो मैंने लिखा था इसमें मुख्तलिफ दुआएं हैं, याद करना है इंशाल्लाह, वो मुझसे तो अभी नहीं हुई। और एहराम, बेल्ट, एहराम, हज की तमाम चीज़ें, एहराम, कपड़े, आपको जो लेके जाने वाले हैं कपड़े वो, और मिसवाक, इतर, छतरी, पानी की बोतल, बिस्कुट, कुर्ता पैजामा, तौलिया, पैंट, कमीज, ये जो कपड़े नॉर्मल, टी शर्ट, रुमाल, सर का रुमाल, गिलास, चम्मच, प्लेट, और कंगा, कंगे की खैर जरूरत वहां नहीं पड़ेगी, सुरमा, क्रीम, चश्मा, नजर, धूप, नजर के 2 चश्मे रख लीजिएगा एहतियातन, एक टूट गया तो फिर दूसरा आसानी रहेगी। और पेन है, कापी है, टेप होता है ना बांधने वाला, लगाना टेप, मार्कर, चप्पल, चप्पल एक तो हवाई चप्पल आप 2 जोड़ी रख लीजिए, लाजमी लाजमी जूता पहन के जाइएगा एक। और शूज है, बेल्ट होती है, तो एराम की बेल्ट होती है वो, और इसके अलावा बेल्ट पेंट, बाल काटने की मशीन है तो वो रख लें, रेजर रख लें 2 अदद, सिम कार्ड लेना होगा वहां पे आपको एयरपोर्ट पे या शहर से बाहर निकल के। मोबाइल, 2 मोबाइल हो तो बहुत अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा का रख लीजिएगा। चार्जर लाजमी रखिएगा भाई। पावर बैंक हो तो पावर बैंक तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। अच्छा, मैं अभी मुझे खुद नहीं पता है तो चीज़ें मैंने ली हैं। हेडफोन्स हो गया, ट्रॉली हो गई, हैंड कैरी हो गई, और तकिया मैं छोटा सा एक बनाया है खुद ही ना, नमाज के बिछाने का, प्लास्टिक या वो कोई जाए नमाज हो हल्की फुल्की वो। और अगर कोई कहीं से रास्ते में बिछाने के लिए कोई चीज़ हो, प्लास्टिक हो, कोई ऐसी चीज़ हो तो वो भी आप रख सकते हैं। और तस्बीह है, दवाइयाँ आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है दवाइयाँ, उसके प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर से लिखा हुआ है तो वो बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और वैसलीन रख लीजिएगा, वैसलीन होती है ना जिसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम जेली भी होती है बगैर खुशबू के। जब हज पे जाते हैं ना, उसमें मैंने सुना है कि रानें छिल जाती हैं गर्मी की वजह से, तो वहां आपको लगाने की बहुत जरूरत पेश आएगी वैसलीन। लोगों ने मुझे बताया, अभी मेरा इसमें तजर्बा हुआ नहीं, जब होगा तो मैंने तो रख लिए। जैसे तुम का तेल रखना चाहें, कापियां करवा लीजिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखना है।
और एक कापी आप अपने बैग में रखेंगे, एक कापी आप अपने पास रखेंगे लाजमी, जो आप एयरपोर्ट पे पासपोर्ट वगैरह के साथ ओरिजिनल। बाकी एक कापी आप अपने बैग में लाजमी रख लीजिएगा एहतियातन। बाकी फिर पासपोर्ट है, वीज़ा है, टिकट है, शनाख्ती कार्ड है जर्मन, और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के कार्ड हैं, और रियाल को कन्वर्ट करवा लें, वो तो अपने जो भी आपकी करेंसी है उसमें रियाल ले लें आप, एक्सचेंज से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अब तक नहीं मिले रियाल यहाँ पे, मुझे लोगों ने बहुत, मुझे टेंशन रही है रियाल की, तो मैं अब एयरपोर्ट पर तलाश करूँगा कि एयरपोर्ट पर हो जाए इंशाल्लाह ताला, फिर वहीं से सिम भी लूँगा मैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला साथ खैरियत हो जाए। अच्छा, और कुर्बानी का मालूम कर लीजिएगा आपके पैकेज में कुर्बानी है या नहीं है। और तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, आप जहन में आ गए। तो अब मैं आपको, टेंशन होती है, लोग बोलते हैं टेंशन, तो मुझे तो बहुत टेंशन होती है, वही होती है। अब मैं समझाऊँ नहीं ना आपको कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस पाक सरजमीन पे जा रहे हैं, बुलावा आया वहां से, अल्लाह कबूल करे साथ खैरियत के साथ। बिल्कुल हमारे हाजिरी को, हमारे उम्र हज को, उम्र को अपने प्यारे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में, प्यारे में दरबार में बाद अब हाजिरी और खुशो खजू के साथ, अपने प्यारे मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ एक एक इबादत अल्लाह ताला का हमारा पूरा करवाए आसानी के साथ और कबूल भी करे, आमीन। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें, ठीक है। क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान यार रहते हैं इसमें आपके अरमान यार रहते हैं इसमें आपके अरमान यार तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। इस फ़ज़ा में मक्के में भी खाने काबा आपको नज़र आ रहा है। ये खाने काबा अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने मेरे को बुलाया। मक्का मुकर्रमा में भी खाने काबा की एक एक चीज़ में, सियासत में, एक एक इबादत के रंग में अल्लाह के प्यारों की महक आती है, अल्लाह के प्यारों का साथ होता है तो लज़्ज़त आती है। यकीन करें, एक एक चीज़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, बीवी हाजरा की मोहब्बत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, बिलाल रज़ी तआला की महक, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी तआला की महक, अल्लाह के प्यारों की महक यहाँ पे जगह जगह फ़ज़ा मक्के में मौजूद है, मक्के में मौजूद है। यकीन करें, खदीजतुल कुबरा रज़ी तआला, हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सब सहाबा किराम, बिलाल रज़ी तआला की महक मक्का की फ़ज़ा में, एक एक फ़ज़ा में, एक एक फ़ज़ा में, रंग में, आप यकीन करें महक मौजूद है। और हमारी जितनी भी इबादत हैं, हज ये वो सब सजदे मक्के में सब अल्लाह के प्यारों के साथ हैं तो कबूल है, वरना तो सारी इबादतें फिजूल हैं। आबे ज़मज़म जगह जगह मक्के में लगा हुआ है। ये तो इशा की नमाज की पोजीशन है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। بس سامي عشان هي تقيلة تقيلة. شيء وسلم عليه لا شريك لك. يا رسول الله وسلم عليه يا رب. صلى على محمد صلاة الله السلام عليك يا رسول الله. صلى على محمد بس بعد هي صندوق Así. लाखों लोगों का लाखों लोग तरह तरह के नस्ल के इतना जज्बा लोगों में है, उसके बावजूद उन्हें समझ नहीं आता कि क्या वजह है कि मुसलमान दवाल में चल रहे इतना जबकि वो जज्बा है, सब कुछ है, फिर भी जवाल में चल रहे समझ में नहीं आता। लाखों लोग आ रहे हैं, पीछे भी लाखों लोग
अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, आमीन। ये देखें, ये एक गली और है, यहाँ से कितने आ रहे हैं खाने का कितने लोग आ रहे हैं, लाखों लोग निकल रहे हैं। नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह, कितने पब्लिक है यार। लबैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे सारे हर्ष के साथी हैं, ये सब मेरे हज के साथी हैं। व्लॉग बन रहा है। हाँ, ये मेरे वो हज के साथी हैं जो मेरे साथ हज में हैं। हो सकता है ये मुझे याद ना रखे, लेकिन मैं तो इनको सारी ज़िंदगी याद रखूँगा, क्योंकि मेरे मुक़द्दस सफ़र में मेरे साथ हैं ये लोग। मैं तो ये हमेशा इनको साथ याद रखूँगा। ये वो हैं साथी जो हमेशा याद रहेंगे मुझे, क्योंकि इतने प्यारे बाबरकत सफ़र में मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तैयारी कंप्लीट हो गई हम लोग की, इंशाअल्लाह ताला अभी मिना के लिए रवाना हो रहा है रात, तो इंशाअल्लाह ताला रुक जाएंगे साथ में। बंद कर लेना। ये बसें रवाना हो रही हैं यहाँ से मिना के लिए, सब बसें जितने भी ये सब हाजी साहब सारे जितने भी होटल हैं सबकी बसें हो गई।
है। खेमों में तो ऐसे चल रहा है, मेरी 5-6 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है। नज़ला काम क्या है, कफ बह चले आ रहा है सीने से, आँखें भी मेरी वो आई हुई हैं, दुखने के लिए आई हुई, क्या है पता नहीं, दुख तो नहीं रही है, अल्लाह का शुक्र है। इसमें वो आ रही है, चीपड़ आ रही है, क्या आ रहा है पता नहीं, और कफ आ रहा है, नाक जैसे लग रहा है ख़जाना ख़त्म है। तो ये भी अल्लाह ताला का साजिश के साथ और से पहले बोलना होता है। आवाज़ भी मेरी आवाज़ कर रही खराब ये है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला सारे मराहिल, सारे काम अपने प्यारों की मोहब्बत के साथ हो जाए, सारे अरकान बगैर गलती के हो जाए, और अल्लाह ताला हज, उम्रा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हमारे कबूल करे, और आसानियों के साथ, सेहत के साथ, आफियत के साथ, और जिसने भी दुआ के लिखा है अल्लाह ताला वो सब की हाजत को पूरा फरमाए। मैंने जो इसके लिए मांगी है और अपने लिए मांगी है, वो सब दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। हमारे हज को कबूल फरमाए, आमीन। अब तबीयत ख़राब है तो इसमें भी अल्लाह ताला ही कोई मसलियत होगी, कोई अच्छाई होगी, कोई भलाई होगी, बहुत कुछ देना चाह रहा होगा, वो देता है। वो तो अपने प्यारे अभी अपने प्यारे का साथ दे, खबर में शहर में, दुनिया से मक्के मदीने में, हर जगह अल्लाह अपने प्यारों का साथ नसीब फरमाए, मोहब्बत अल्लाह फरमाए, आमीन। मीना का खूबसूरत मंज़र, शाम का, मगरिब के अज़ान हो चुकी है, ये खेमे लगे हुए हैं और कल अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे, या रात में लोग रवाना हो जाएंगे, जो मगरिब की नमाज़ पढ़ी नहीं है। खूबसूरत मंज़र माशाल्लाह तो शाम का, और लोग आ गए हैं, ये हाजी साहिबान पीछे से आप लोग देख रहे हैं, ये सब के सब जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा मंजर है ये मंजर। और एक अस्सलाम वालेकुम, ये आप मीना का चांद देख रहे हैं, मीना का चांद है माशाल्लाह से, ये मेरा साथी है, हर वक्त साथ होता है, और इंशाल्लाह ताला हज में भी रहेगा, मदीना शरीफ में भी इंशाल्लाह साथ रहेगा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ाना ये दीदार करता है, हमसे बहुत आगे है। ये मीना है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमाए। जहाँ मुसलमान परेशान है, फ़लस्तीन, कश्मीर, इंडिया, जहाँ भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर फरमाए। तमाम मखलूक की परेशानियों के अल्लाह तमाम मखलूक की और हमारी सब की परेशानी अल्लाह दूर फरमाए, आमीन। हम सब को रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल दे, दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फरमा दे, आशिक रसूल बना दे, आमीन। दुनिया आखिर ख़जाने अता फरमा दे, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा दे, आमीन। कामयाबियाँ अता फरमा दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, ये आप मीना का चांद देख रहे हैं, मीना का चांद है माशाल्लाह से, ये मेरा साथी है, हर वक्त साथ होता है, और इंशाल्लाह ताला हज में भी रहेगा, मदीना शरीफ में भी इंशाल्लाह साथ रहेगा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ाना ये दीदार करता है, हमसे बहुत आगे है। ये मीना है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमाए। जहाँ मुसलमान परेशान है, फ़लस्तीन, कश्मीर, इंडिया, जहाँ भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर फरमाए।
तमाम मखलूक की परेशानी होगी, अल्लाह तमाम मखलूक की और तमाम मखलूक और हमारी सब की परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। आमीन। और सब रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल दे, दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फरमा दे, आशिक रसूल बना दे। आमीन। दुनिया के ख़जाने अता फरमा दे, अपने 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 प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा दे। आमीन। कामयाबियाँ अता फरमा दे। आमीन। मना से अरफात की तरफ रवानगी। सारी बसों में लोग धड़ाधड़ एक एक सेकंड से बसें आ रही होती हैं। 50,000 से ज़्यादा तकरीबन लोगों से जो मैंने सुना होती हैं बसें, और उसमें जो है फिर धड़ाधड़ जल्दी जल्दी बड़ा रिस्की काम है और बहुत उसमें लोगों ने तो क्या ये बसों का इंतज़ार कर रहे हैं सब, अपने अपनी बसों का। ये है बसें आती रहेंगी जल्दी जल्दी लोग अरफात की तरफ रात में निकल जाते हैं। और ये है कि लोग बेचारे गाइड बहुत कर रहे हैं, इनकी सऊदी हुकूमत के लोग और ये सब के सब। ये है ये सब बसों का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, और एक के बाद एक बस ये अरफात जाने के लिए ना। कल अरफा का दिन है, 9 ज़िलहज, उसमें इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग अरफा जाने के लिए। कल 9 ज़िलहज इंशाअल्लाह मिना से अरफा की तरफ गाम तक। ये है आपके अरफात का आने दें, इधर ही आने दें, खड़े रहते हैं। आप पूरी बात तो सुन लो, ज़्यादा होगा यहाँ तरीका निकलेगा। ये है आपके अरफात का चांद, अरफात का चांद। चांद तो मैं आपको पता ही है कि मेरा साथी है मक्का शरीफ का। तो अब हम मुज़ल्फ़ा की तरफ रवाना है। हमारी बस थोड़ी लेट हो गई है और बस से आ रही है, अभी तो खैर कम रश हो गया, वरना शाम में तो हो जाता बसें थी, और एक अफरा तफरी मची हुई थी निकलने के लिए। आप देखें शैतान को कंकरियाँ मारने जा रहे हैं लाखों लोग, 3 शैतान लाखों इंसान, लेकिन अपने अल्लाह के हुक्म से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से यह काम अंजाम दिया जाता है। ऊपर लेदा जा रही है, लेदा जा रही है। क्या चीज़? दस तारीख है जमेरात, यानी कि शैतान को कंकरी मारने जा रहे हैं, बड़े शैतान को, तीसरे शैतान को। पब्लिक देखें आप, लाखों लोग, 3 शैतान। और लेकिन अपने प्यारे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हम ये अमल करते हैं। मेन चीज़ है शैतान तो है यार, वो तो उनके हुक्म पे तो अल्लाह के हुक्म पे तो करते ही रहेंगे, अमल करना चाहिए। अपने नफ्स को भी कंकरियाँ मारें तो बात है ना, अपने नफ्स को भी कंकरियाँ मारें। संजय भाई, देखा भाई, ये है शैतान को मार के अभी आ रहा हूँ। पहले शैतान को, यानी बड़े शैतान को मार रहा है, इसका नंबर 3 है। अभी 2 शैतान को 2 दिन में और मारना है।
जब भाई आज ये जुब्बा पहना था मैंने, जुब्बा शरीर पहन के आया था। अभी 1 बज रहा है, अभी जाऊँगा होटल इंशाल्लाह। ठीक है, सर भी आज मुंडवाया दोबारा। ये देखें, अभी अभी बारिश स्टार्ट हो गई है हरम, यानी मक्के में हूँ मैं अभी, तो ये बारिश हो रही है अभी एकदम स्टार्ट हुई है गलत चमक के साथ। ये अभी 4 बजे का टाइम हो गया यहाँ से। ये है, तो अभी हम लोग शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। आज 3 शैतानों को कंकरियाँ मारना है। हाँ नहीं, ये लाखों की तादाद होती है। आज तो फिर रात भर तक मार सकते हैं आप, लेकिन कल का दिन जो है सबसे मुश्किल अरकान जो है ना, ये शैतान को कंकरियाँ मारना है। कल ऐसी हालत बैंड हो गई थी, अल्लाह ताला माफ़ करे, उसका अजर अता फरमाए। मेरी नहीं, बहुत, तो इस पर तो मैं फिर तफसील से बयान करूँगा मैं, अल्लाह कबूल करे। और अभी रात हो जाएगी, तो ऐसी बातें जाते जाते पैदल कल जो मैंने सफ़र किया है थे, तो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर मैंने पैदल सफ़र तय किया होगा। ज़िंदगी का लंबा तरीन मेरा आता खाली, वो भी मैंने क्या किया है, अल्लाह ताला उसके प्यार मैंने करवा दिया। वरना हिम्मत नहीं, हम जैसे लोग में तो बिल्कुल नहीं है, अल्लाह उसके प्यारे ही देते हैं हिम्मत। तो ये जमरात जो है, पहले दिन एक शैतान को मारते हैं, बड़े शैतान को, तो उसमें भी बड़ा कल जो मनाजिर देखे और बहुत, फिर लोगों में जज्बा भी देखा और इतनी सख्ती भी देखी कि रास्ते में लोग बीमार भी इधर भी पड़े हुए, कोई इधर, सबके चलना। फिर खैर अभी इस टाइम में बता रहा हूँ आपको, वो नहीं कर रहा हूँ, शिकायत नहीं, शिकायत तो अल्लाह ना करे, तो बता रहा हूँ कि सबसे मुश्किल काम ये है। और इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी, भाई अल्लाह ताला उसकी प्यारे पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो बस उसके हुक्म पे निकले हुए, उसके हुक्म पे ये सारे काम करते हैं। तो लोगों में जज्बा था है, और मुझे तो हज में ऐसा यकीन हुआ है कि लोगों को देख के कि अल्लाह पे कितना यकीन है, लोगों को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितना यकीन है, एक सही गाइडेंस मिल जाए इंशाल्लाह, ऐसा कोई लीडर है। तो इतनी मशक्क़त लोग उठा रहे हैं, ऐसा हज कर रहे हैं और मशक्क़त उठा रहे हैं जिस्मानी, तो ये यकीनी तो है। मक्का के पहाड़ देखें आप, जमरात के। तो आज तीनों को मारना है, कल भी तीनों को मारना है। कल ये होगा डिफरेंस, किसी ज़ोहर से मगरिब के दरमियान 25 से 35 लाख जो भी हों एक साथ मारेंगे, तो कल तो मेरे तखल्लुस सूरत हाल और वैसी होगी ख़तरनाक। कल तो हमने फजर के बाद से चलना आ गए थे, इधर चलना शुरू कर दिया था। ये है कल की सूरत हाल, बहुत ही पता नहीं, अल्लाह ताला बस आसानी वाले रास्ते बनाया, आमीन। रात का मंजर है, शैतान को कंकरियाँ मारने जा रहे हैं। ये नए रास्ते से आज आया हूँ मैं, कल दूसरे रास्ते से आया था, या दूसरा रास्ता है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये पहाड़, ये टर्न से हम निकले इधर से निकल के ये देखें कितनी तो पब्लिक आ रही है। ये चाँद
अभी हम तो अपने रास्ते पे आ जाए। अभी हमारी मंजिल अभी जाना जा रहे हैं अभी शैतान, ये पहले शैतान है, 3 शैतान आएंगे, ये स्टार्ट हो गए और सामने जो नजर आ रहे हैं ये है शैतान। ये शैतान की है। अब हम तीसरे शैतान की तरफ जा रहे हैं मारने के लिए। पहले मैं दूसरे रास्ते से गया था ट्रेन के ज़रिए, अब मैं दूसरे बाई फुट यानी पैदल। ये शैतान अब मैं आपको बता दूँ, शैतान ने बनाना ऊपर तक लंबा कर दिया, मोटा कर दिया, ताज़ा कर दिया। आखिरी शैतान जो आप देख रहे हैं फिलहाल वो है शैतान। अब इसका जज्बा बहुत होता है लोगों को मारने के लिए, और लोग बहुत गुस्से में मार रहे होते हैं। और ये कि अल्लाह ताला हमें शैतान में दूर करे, फितनों से बचाए, हमारे नफ्स को मुसलमान बन जाए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं शैतान पत्नी कभी आ रही है। दूसरा दिन है, आज तीनों शैतानों की पिटाई लगी। लोगों का जज्बा देखें मानने का। ये शैतान है और इन्होंने 4 फ्लोर कर दिए शैतान के। ये पूरा शैतान का कर दिया। ये लोग दर्द ला रहे हैं, यही कहते हैं। शैतान की पिटाई लग रही है। ये वो शैतान है, इब्लीस नहीं, वो शैतान है जो अल्लाह के प्यारों के साथ जिन्होंने शरारत करी थी उनको सज़ा मिली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुना है मैंने, और मैं बाद में बताऊँगा। तब अंदाज़ा लगाएं कि जो अल्लाह के प्यारों के साथ फैसले करते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। लोगों के पास सरों पे भी लग जाती है, ये मेरे सर पे ना लगी होती। जज्बा देखेंगे। है सदा मेरी आँखों से मेरे प्यार का अब तो लेंडी को आगे मुझे सीधा पड़े। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके तो फेल अजब खुदा ने करा दिया। उनके तो फेल अजब खुदा ने करा दिया।
आज कोई बेस्ट और बात करो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुक्र अल्लाह के प्यारों, आमीन। शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार में है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार में है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। जहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। क्या कहने, वाह वाह वाह। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, ये चक्की सही अदा की चल रही है। फिर पढ़िएगा ज़माना जितना लंगर खा रहा है। اخذ يوم روح بس الحرم هو خلاص. الرياض يا حاج رجاله، الرجاله مفكره نفسها في الوحاله، تروح من الوحاله عزبة الشور ولا عزبة عبدال. الناس بتعمل ايه؟ आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे, हाँ कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रसवाई, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रसवाई हो याद तेरी रोशन। عشان اتغدى واروح. اي لا يا عم على ايه؟ لا يا عم، وانا والله لو ما جه عادي ياسر كان كلام مع قلت له يا عم شوف مصالحه، الحمد لله الدنيا ماشيه، البلد مفتوحه وكل حاجه يوم خالص.
لين احنا الحاج كده العيال اللي هم في الدار حاجات خفيفه يعني شويه حاجات خفيفه. لا بس العيال في الدار اللي هي العيال الصغيره العيال الشباب العيال البنات. उनके दरबार से जब भी मैंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, ये मीना का मंजर खूबसूरत मंजर है और शाम का मगरिब की अज़ान हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला कल सुबह या फिर रात के टाइम हम अरफात के मुकाम पे रवाना होंगे। अरफात का मुकाम वो मुकाम है या अगर देखिए बहुत देखिए आमला बंद भाव है, उसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए इबादत का दर्जा दे दिया। उस मिलाप को इधर आना हज का मेन रुकून है। अगर यहाँ नहीं है तो हज नहीं होगा। यहाँ एक मिनट के लिए आप आए, आना जरूरी होगा। हर बात जत पहला ने बार बार वही हमारा मसला गंदे हैं, गुनहगार हैं, बहुत ही गंदे हैं। हमें जानता है अपने प्यारे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ कोई बात नहीं ज़्यादा हमें करेंगे गुलामों के साथ हिंदू सफेद आदमी मैंने मदीने से हमारे बार बार अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अपने अपने प्यारे की हमारे दिमाग को हमारे हज को अल्लाह कबूल फरमाए। हमें जो गलतियाँ आगे हो गई उन्हें माफ़ कर दिया, बिल्कुल हो गई होंगी गफलत हो गई हमसे हो गई उसको अल्लाह माफ़ कर दिया। हमारे हज को बार बार हज के लिए
ऐसे जरिए बनाते, ऐसे वसीले बनाते हैं। हम तेरी राह में, तेरी प्यारी निगाह में खूब खर्च करें, खूब हमें देने वाले हमें गाँव के मखलूक के और अपने रिश्तों के मुताजी से बचाया, गाँव की मुताजी, मखलूक की मुताजी, रिश्तों की मुताजी से बचाया। हमें अपना मुताज बना दे, अपना मुताज बना दे। मैं दुनिया भर की खजा ने इतना छोड़ो छोड़ो तक मुताज़ भी रहमत बरकत ऐसा हमेशा कबर के अज़ाब अशर की नफ़रत की रज़ा की सबकी दोज़ख की आग से बचाना, दोज़ख की आग से बचाना, जन्नत में जाने की इजाज़त देता है, जन्नत में दोज़ख से आमीन। और दुनिया भर को मांग सके नहीं मांग सके, हमारे वादे हमारे अजीज़ व करार सारे जो है उनसे नफरत का आगे हमारी मक़सद हमारे जो मुसलमान गुज़र चुके हैं, जो जाएंगे, जो रिश्तेदार मुसलमान जाएंगे, हम सब के अल्लाह मग़फ़िरत फरमाते, इस दिन के हवाले से हम सब की मग़फ़िरत फरमाते, अल्लाह हमें वक्त से आमीन, हमारे पर रहम फरमाते। الرجاله مفكره نفسها في الوحاله، تعمل وحاله عزبه الشورى ولا عزبه العسكريه. الناس بتعمل ايه؟ عشان اتغدى واروح. لا يا عم على ايه؟ لا يا عم. وانا والله لو ما دي عادي يا اخي، ياسر كان كلام معقول يا عم، شوف مصالحه. الحمد لله الدنيا ماشيه، البلد مفتوحه وكل حاجه هي خالصه. لين احنا الحاج عندنا العيال اللي هم في الدار حاجه خفيفه، يعني شويه حاجه خفيفه. لا لا بس العيال الكبار اللي هي العيال الصغيره، العيال الشباب، العيال البنات. لا يا عم انا كنت معاكم يا عم، استنوا صغيرين. هاخد يوم ان شاء الله نروح. لا بس الحرم هو وخلاص. الرياض يا حاج الرجاله ये हरम के बाहर जो है ना चीज़ें बेची जाती हैं, घड़ियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें पेटिस की, और काफ़ी यहाँ पे शोर शराबे होते हैं। एक तरफ हरम के बाहर बहुत दूर तक ये बाज़ार जाता है, लोग बेचते हैं कपड़े, हदीस के कपड़े। ये नमाज पढ़ के आ रहे हैं बाजार के बाजार लेडीज़ बेच रही होंगी, ज़्यादातर लेडीज़ बेच रही होंगी मुख्तलिफ चीज़ें। यहाँ क्या है भाई, यहाँ बड़ा शोर शराबा हो रहा है, यहाँ क्या बिक रहा है, यहाँ तस्वीरें बिक रही है। هدية مكة على 10 10 10 ये जुब्बे भी, जुब्बे ज़्यादातर ख़वातीन ही बेच रही हैं। चांद भी देखने साथ साथ मक्के का चांद।
यहाँ क्या बिक रहा है भाई? ये ख़वातीन यहाँ जॉब करती हैं मोबाइल की कंपनियों में, इधर जगह जगह बैठे थे ख़वातीन ये जॉब कर रही हैं। ये रुपये में कितने भी बंगालियों की बहुत दुकानें हैं यहाँ पे। ये हरम के साथ नीली बोतल कितने की है? 50,000 का। ये 10 रियाल है, 20 रियाल, ये 5 रियाल, 10 रियाल, ये 3 रियाल। चलो भाई निकलेंगे, बहुत लंबा बाजार जाएगा, बहुत ही लंबा बाजार है और चीज़ें बिकती रहती हैं। ये सुनार की दुकानें हैं, इधर भी काफ़ी रश होता है। ज्वेलर्स की दुकान भी है, सुनार की, यहाँ सोना बिकता है, सोना लोग खरीदते हैं। ये जनरल स्टोर है वाला।
ऐसा तो पेश नहीं है भाई। ये होता रहता है हाथी हेलो ये आ गए फ्लोर। ये है होटल। ग्राउंड फ्लोर में जा रहा हूँ। ये अभी उनका फजर का टाइम है, फिर नमाज चुका हूँ। ये होटल ये है फजर की नमाज अदा करके चलो मेरा रुक के ज़ाहिरे तैयबा रोज़े पिचा करी तू सलाम मेरा रुक के। ये इंडोनेशियन ये है। सुबह का मंजर, सुबह का मंजर ये बिता के ये है सफेद मरवा का पहाड़। यहाँ पे ये हरियाली का रहना है, बहुत ही कोई मुकद्दस पहाड़ आपको करना के लिए मुकद्दस हो गया। मैं मौला से क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए।
ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, दोनों आलम में उनको गनी कर दिया। जबरे नूर गौर सोर का रास्ता अब जाके देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सब मेरे को सेंड करना है आपको। ये गाड़ी हीरा इसमें हम आए हुए सलामी देने। ऊपर का नज़ारा माशाल्लाह कैसा होगा। वापसी में याद दिलाना बनाने के वीडियो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। तो स्टार्टिंग है भाई, अभी तो हमें तो ये हम लोग ऊपर चढ़े तो मेरी तो हालत थोड़ी सी खांसी भी थी इस वजह से। ये पीछे शहर का मंजर आप देख रहे हैं ऊपर। अभी हमारा आधा रास्ता समझो तय हुआ है। प्यारे अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की प्यारों की सुन्नत में अल्लाह हमारे साथ। चुके हैं अब, और मैं आपको एक अपने बिल्ली से मिलाता हूँ। ये ग़ार हिरा की बिल्ली है, मेरे पास आके बैठ गई हैं। ये माशाल्लाह से छोटे से हैं। ये आप देख रहे हैं ग़ार हिरा के बिल्कुल पास ऊपर ही होते हैं पहाड़ पे, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ है माशाल्लाह से। तो अपने प्यारे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में आए हैं। ये वहाँ की बिल्ली है, वहाँ पे होती है। मेरे पास आके बैठ गई और खुश हो रही है। आजा आजा आजा, खेलो मत इधर आजा। हाँ मेरे पास आजा, बैठ जाओ। ये देखें अभी ग़ार हिरा की, ग़ार हिरा लोग आ रहे हैं। ये बस पहुँच ही गए हम भी करीब में तकरीबन। ये मेरे साथ हैं, वज़ू कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये बिल्ली है ग़ार हिरा की, ये आके बैठ गई है हमारे पास। कैसी हो तुम? तुम तो इधर ही होती हो भाई, हमारे हक़ में दुआ कर दिया करो, ठीक है? बार बार इधर आए इंशाल्लाह। अल्लाह इस जगह की हमें फयूज़ और बरक़ात और अपने प्यारों की मोहब्बत अता फरमाए, ठीक है? तो ये है भाई, सही है। हम इंशाल्लाह पहुंच गए करीब तकरीबन। तो फिर मैं बताता हूँ आपको ऊपर पहुँच के। पता नहीं अब बन रही है। हाँ नहीं वही तो जगह है, जगह तो वही है। आओ तो आस्ते आस्ते आओ। मुझे जिसकी भी है जाएगी एक दूसरे को लेकिन जगह तो वही है ना। असल में जगह तो वही है ना। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। शुक्र। من أدي ناس ما يأديو لي ناس واللي طاح له بورطابل يجي عندي.
Excuse me, brother, a picture. आराम से भाई, आराम से। كم نفر يمكن كده؟ नहीं कैसे आना पड़ेगा ये दो कार हैरत है, ताज्जुब है, समझ में नहीं आता ये अब इतनी ऊंचाई पे आना, इबादत करना और गार का इतना रास्ता है कि बामुश्किल एक बंदा बहुत ही और आपका गुजर आना होता, आपकी तो शान ही लेते हैं आप। ये गार हिरा है, गार जबल मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अपनी गाड़ी जा रही है आराम से इधर से। और अबे मेरा बैग ले लियो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला ने यहाँ हमें आने की सादत फरमाए। अल्लाह ताला ने यहाँ की बरकत अता फरमाए, सेहत व आफियत अता फरमाए, हमें खाने के दरवाजे खोल दे। आमीन। आप इधर पढ़ लो ना। बहुत ज्यादा तो काबा शरीफ का इलाका है, तो वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आते थे इबादत करने के लिए इतनी ऊंचाई पर कि हम लोगों की हालत यकीन करें बैंड हो गई। नौजवानों की और औरतें भी आ रही, औरतों की जज्बा है, औरतों का हिम्मत है। ये पुराना रास्ता है, ये बंद कर दिया है। ये पुराना रास्ता है, यहाँ से चढ़ते थे पहले लोग। ये मक्का है, मक्का टावर नजर आ रहा है। ये पुराना रास्ता है ना, पहले लोग यहाँ से चढ़ते थे और ये इन्होंने बंद कर दिया और वो वापस जा रहे हैं। और ये नया रास्ता इन्होंने बनाया है। गार हिरा का मगरिब के वक्त का मंजर है। वो वहाँ पर पूरा दिखा दिया इन्होंने।
वाली साहब की तरफ से मैंने उम्र अदा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मकानात मौजूद हैं कि जहाँ पर हम चल पड़े हैं और अपने पूरे सफर को जियाने को मक्का मुकर्रमा को ध्यान देता है। मुझे दोस्तों, मेरी भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अभी आगे बढ़ेंगे नहीं। ये पूरा पहाड़ जो चलाता है, पूरी दुनिया में लंबाई के अंदर इससे बड़ा पहाड़ नहीं है। ईंटों की पहाड़ी जो हमारी मशहूरी को ऊंचाई में है और लंबाई के अंदर अगर आप देखें तो ये पहाड़ है। इस पहाड़ पर बीच में अगर आप चले जाए उनके नजदीक जबल उमर, पूरे पहाड़ को कहता है जबल उमर। कहा यह जाता है फतेह मक्का के बाद जब तक कारूज आजम की अदालत बना करती थी उसी पहाड़ इम्तिहान लेने के लिए शागिर्द से पूछता है, बताओ इसका जवाब क्या है। अब इसका ये तो बाहर निकालते आपने मुलाहिजा किया कि इस गार के अंदर कसरत के साथ सुराख है और बने हुए हैं। तो आपने दिल में गुमान किया कहीं ऐसा ना हो कि इनके अंदर से कोई मोटी जानवर बाहर निकले और उधर के आराम में खाला खड़ा होगा, उसे गार के अंदर का नजर नहीं आता। चोरों से ये आलम मौजूद है तो बड़ा है, ये इससे भी जमीन और है, ये भी जमीन और है, बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए इंसानियत का पहला कत्ल जो हुआ था ना, वो भी काबिल ने काबिल को जो कत्ल किया था, उठकर बैठे आप ऊंचा तो ना सकते क्या हुआ, तो क्यों होता है। जब तक मैं तेरे हबीब को नहीं देखा तो मूसा के दौर से बेटा हमारे इंतजार कर रहा था। आप फरमाते परेशान हो, अपने कदम करीब कर नबी साहब ने अपने लवाद जहन खूब मुबारका सिद्धि के। तो ये तरतीब है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, लोग बस सुनी सुनाई बातों पे तरतीब। जबल रहमत की तरफ, अरफात के मुकाम की तरफ हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। मुंह दिखाना है और देना है। फिर फरमाए सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि फिर उस दिन तुमसे एक छोटा सा कुत्ता बना हुआ है मस्जिद के मीनार में। करने के लिए लाए थे। मेरा हाथ पर और जो पहाड़ नजर आ रहा है आपको, ये मस्जिद बनी हुई थी, तुर्कों ने जब भी मस्जिद बनाई थी यादगार के तौर पर क्या है, इस जगह पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिखाया था, लेकिन जन्नत से महंगा आया वो कुर्बान। पूरा तफसील वैसे आपने सुना होगा, आज यादगार के तौर पर मुझे कुर्बानियाँ करता है। तो ये दोनों जगह अपनी मस्जिद की जगह यादगार के तौर पर एक कुत्ता बना हुआ है, उस मस्जिद की ये बात यहाँ पर है। इसको लोग अपने कंपाउंड भी कहते हैं, लेकिन किताबों में ये कोई नाम नहीं था कि इसके नाम जगह पर डाला है। जगह पर काम कर रखती है तो वो रखती है, नहीं करते। जंगलात तक जा रहे हैं, जंगलात से पहले मिली की बहुत कदीमी मस्जिद
मस्जिद खैर, ये नाम आपने सुना होगा। ये ताकि रखने का रिवाज नहीं है, तो लिहाजा लोग उसको नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, फर्ज पढ़ना होता है। हम ये देखिए आपकी गाड़ी करके आपके करें हम मस्जिद खैर आ रहे हैं। एक रिवाज के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की कब्र भी मस्जिद खैर के अंदर हुई। और एक रिवाज में ये है कि कब्र अबू कुबैर जो बाबा अब्दुल अजीज से निकल के सामने पहाड़ आता है, उस पहाड़ पर उन्होंने ये पिलर वाइज जमानात को बनाया। ये वो मुकाम है जोराना, मुकाम जोराना की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ गज़वा हुनैन हुई थी और 70 सहाबा की शहदा की सबसे पहले हम जाएंगे भी हैं। यहाँ पर नज़ारात ये मस्जिद है, आमी लोग मानते हैं यहाँ से। उसके बाद हम कहाँ ये तरीक़ुल जाएंगे, जोराना, उसके बाद हम आएंगे मस्जिद जाना पर। मैं गाड़ी करके आपको याद है मस्जिद जाना मस्जिद जो शायद अगर माफी से गलती करना चाहिए तो ये मकान जाना इतना खूबसूरत मकान है, इतना खूबसूरत मकान है, इतने चलने हैं यहाँ पर। फरमाते मैंने एक रात इस जगह पर क़याम किया, उस रात में 70 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतना बड़ा मकान है। ये मुकाम जोराना है। यह गज़वा हुनैन भी यहाँ हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क़याम भी किया था और ट्रेनिंग भी दी थी सहाबा कराम को जंग के लिए। या 70 सहाबा की शहदा की खबर मुबारक भी हैं इधर, तो हम भी आपको वहीं लेके चल रहे हैं। मस्जिद जोराना, यह वो मुकाम है जहाँ गज़वा हुनैन 70 शहदा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर फरमाई थी और बहुत बाबरकत मुकाम है। अल्लाह ताला हमें इसकी खैर व बरकत अता फरमाए, दुनिया आखिरत के ख़ज़ाने से तो आखिरत अता फरमा दे। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यहाँ साहब 70 साहब कराम की कब्र मुबारक आप देख रहे हैं, निशानियाँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या अहल साहब कराम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहल कुबूर अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह, आमीन। वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फ़ी बहरिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना। यहाँ जाना है। मस्जिद जोराना साहबा कराम के आपने कब्र देखी, बहुत मुक़द्दस जगह है, बहुत मुक़द्दस जगह है, बहुत मुक़द्दस जगह है। यहाँ से लोग बड़ा उम्र भी अदा करते हैं। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आऊँगा, यहाँ से भी उम्र अदा करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बिल्कुल मुझे बुलाइएगा दोबारा, थोड़ा ये कुछ देंगे इससे मेरी वो निकल जाएगी। अच्छा ये साफ़ कर देता हूँ, एक मिनट। बाद में पानी मार देगा वो कबूतर है। हाँ बस सही है, साफ़ हो गया वैसे। हो गया, हाँ साफ़ हो गया। शुक्रिया। एक मिनट, कोई बात नहीं। सारा पानी यहाँ से निकलता है, वो टंकी बनी है, उस टंकी से सब जगह पानी जा रहा है। दरवाजा बनेगा तो फूट जाता था। ये मस्जिद जोराना, यहाँ लोग एहराम बांधते हैं
उम्र अदा करने की नीयत से, लेकिन मैं नहीं लाया। दुरातुन्निसा रसूल के साथ जंगों में शरीक हुए, आदमी से पहले इन सब में मदीने वाले शरीक थे। कहाँ हमें तो ये बातें रसूल इस्लाम के कानों में पहुंची। अगर मुसलमान सुन ले तो उसके रूह के खड़े हो जाएंगे, उसकी रूह कांप जाए। रसूल का खुतबा था, जब रसूल ने ये खुतबा दिया और खुतबे का खुलासा ये है कि क्या तुम्हारे मस्जिद जोराना है। ये आखिरी अलविदा तवाफ़ का के बाद मैं जा रहा हूँ होटल। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मदीना शरीफ मेरे रवानगी का प्रोग्राम है। मदीना शरीफ इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम बना रहा हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आखिरी अलविदा तवाफ़ किया मैंने।